जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, एक कुंडली के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एक जातक की कुंडली है, उनका जन्म समय संशोधन भी किया गया है। जन्म समय संशोधन करने के बाद 23 मिनट का अंतर आता है, कुछ सेकंड का भी अंतर आता है। और ये केपी एस्ट्रोलॉजी से फलित चाहते थे, ताकि इनको बिल्कुल सटीक रिप्लाई मिल सके। ये चाहते थे कि जानना चाहते थे कि क्या इनकी कुंडली में उच्च पद का योग है या प्रशासनिक सेवा, आईएएस आईपीएस तक का योग जानना चाहते हैं कि क्या मेरी कुंडली में है। तो ये उस लेवल पर तैयारी कर रहे थे, तो ये कंफर्म भी होना चाहते थे कि आईएएस आईपीएस बन सकता हूँ या नहीं, और अगर बन सकता हूँ तो कब बन सकता हूँ। तो केपी एस्ट्रोलॉजी से जानना चाहते हैं, और आप सभी मित्र अच्छे से जानते हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल सटीक रिप्लाई देता है। जो घटना प्रॉमिस कर दिया एक बार, वो कर दिया, वो होकर रहता है। लेकिन उसके लिए दिक्कत ये है कि जन्म समय बिल्कुल सटीक होना चाहिए। तो जन्म समय संशोधन करने के बाद जो भी हम रिप्लाई देंगे वो बिल्कुल सटीकता से लागू होगा। तो इनका जन्म समय संशोधन किया गया, और जो समय निकल के आया मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके आधार पर इस कुंडली का सटीक विश्लेषण किया गया, और बिल्कुल समय के अनुसार कब इनका किस महीने में किस साल में जॉब होगा यह बताया गया है। जॉब के क्या नियम है मैं वैदिक ज्योतिष से भी आपको कुछ समझा दे रहा हूँ, जो कुंडली मैं अभी डिस्कस करूंगा। और केपी से मैं बिल्कुल परफेक्ट एक टाइमिंग निकाल कर इनको दे दूंगा, और उसी समय यह घटना घटित होगी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जन्म समय संशोधन कर लिया गया है। दोस्तों, आईएएस आईपीएस के लिए क्या जानना चाहिए, क्योंकि आप सभी दर्शक ज्योतिष सीखते भी हैं, तो क्या होना चाहिए कुंडली में, क्योंकि यह एक प्रशासनिक सेवा है। आप सभी मित्र अच्छे से जानते हैं, उच्च लेवल का जॉब है। तो वैसे उच्च स्तरीय जॉब के लिए कुछ ग्रह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे सूर्य हो गए, गुरु हो गए, मंगल हो गए, शनि भी एटलीस्ट। इन सभी की स्थिति अगर कुंडली में अच्छी है, और आपके लग्नेश की स्थिति अच्छी है, पंचमेश की, नवमेश की, दशमेश की स्थिति अच्छी है, और षष्ठेश आपकी अच्छी स्थिति में यानी छठे भाव का स्वामी, और अष्टक वर्ग में सूर्य को अच्छे पॉइंट मिल रहे हैं। अष्टक वर्ग में जिस राशि में सूर्य देव हैं इस कुंडली में, उस राशि में 5 या उससे अधिक पॉइंट के साथ हो, और सूर्य देव की स्थिति बहुत अच्छी हो मित्र राशि में, और अग्नि तत्व ग्रह हैं, अग्नि तत्व में चले जाएं या अपने मित्र राशि में चले जाएं, और भी राशियां हैं उनमें अच्छे जगह प्लेस्ड हो, या दिग्बल के करीब हो, दशम एकादश या नवम के करीब हो, तो 100% हम कह सकते हैं कि जातक उच्च स्तरीय जॉब पाएगा। क्योंकि एक राजा का अच्छे जगह पर होना ही इस बात का प्रमाण है कि जातक उस लेवल की जॉब बिल्कुल पाएगा ही पाएगा। और सभी ग्रह जब पूरी तरह फेवर करे और भाव भी फेवर करे, तो बिल्कुल यह क्लियर हो जाता है। और जो चीजें मैं कुंडली विश्लेषण में आप लोगों को बताता हूँ, उससे हर चीज, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक होते हैं जो कहते हैं कि ये ग्रह मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, कमेंट करते हैं, तो क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, या क्या मैं आईएएस आईपीएस बन जाऊंगा। तो दोस्तों, ऐसे किसी गवर्नमेंट जॉब का प्रेडिक्शन नहीं होता। जब भी मैं प्रेडिक्शन करता हूँ तो लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, चलित कुंडली, अष्टक वर्ग, विंशोपक बल, षड, इसके अलावा नक्षत्रों को पूरी तरह से सामने लेता हूँ, और एक दूसरे का कॉम्बिनेशन जोड़कर देखता हूँ। ये सारी चीजें पूरी, यहाँ तक कि D60 चार्ट को भी लेता हूँ बिल्कुल समय सटीक होने के बाद करके। जब समय सटीक हो जाता है तो D60 को भी लेता हूँ, और इन ग्रहों का सूक्ष्म विश्लेषण वहां से भी देखता हूँ। तो इतना सूक्ष्म जाने के बाद एक पार्टिकुलर 100% सेटिस्फैक्शन वाला हम रिप्लाई किसी जातक को दे सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब होगा या नहीं होगा। तो 4 ग्रहों के या 5 ग्रहों के प्लेसमेंट से आप ना पूछा करें, वैसे गवर्नमेंट जॉब का नहीं देखा जाता है। और जो भी वैसे अगर बताता है वो गलत आपको सलाह देगा, जो उसकी बताई हुई बातें सही नहीं होंगी। तो पूरी तरह कुंडली विश्लेषण कराए तब एक निष्कर्ष पर पहुंचे। उससे पहले दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी मित्रों से एक अनुरोध है कि मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया था 1 जनवरी को। उस पर हालांकि अभी वीडियो बंद है, लेकिन अब जस्ट लगातार मैं वहाँ वीडियो देना शुरू करूंगा। वहाँ केपी एस्ट्रोलॉजी का बेसिक चल रहा है, जन्म समय संशोधन 2-3 तरह से मैंने बताया है, जॉब और व्यापार वगैरह का योग चल रहा है अभी वहाँ पर। आगे हम वहाँ वैदिक ज्योतिष तो डिस्कस करेंगे ही, प्रश्न कुंडली को बहुत अच्छे तरह से डिस्कस करेंगे, नक्षत्र ज्योतिष को करेंगे,
वास्तु शास्त्र को करेंगे, केपी एस्ट्रोलॉजी को वहाँ लेंगे और हस्तरेखा को लेंगे। तो इन चीजों को लेंगे। अभी केपी एस्ट्रोलॉजी का बेसिक चल रहा है, तो वहाँ भी उस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों, जो भी मैं दे रहा हूँ आप सभी को, आपका कुछ ज्ञानवर्धन हो रहा है, तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। और कोई नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें चैनल को और सपोर्ट करें। चलिए, मैं आप लोगों को कुंडली विश्लेषण देता हूँ और चार्ट शो कर रहा हूँ स्क्रीन पर, आप देखिए। देखिए दोस्तों, इस कुंडली को हम लोग देखते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ आप लोग नोट कर सकते हैं। 11 जनवरी 1996 का इनका जन्म है। 12:54 12 सेकेंड, यानी कि दोपहर के बाद 12 बजे के बाद 12:54 का जन्म है। बीकानेर राजस्थान का जन्म है। देखिए, मेष लग्न है। लग्नेश अपने उच्च की राशि में दशम भाव में मंगल देव रोचक नामक पंच महापुरुष योग में बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा योग है। लग्नेश का दशम भाव में उच्च का होना यह दिखाता है कि जातक जॉब के क्षेत्र में कैरियर जरूर पाएगा। ये फर्स्ट स्टेप में ही क्लियर हो रहा है। अब देखिए कि राशि इनकी सिंह है, क्योंकि चंद्रमा बैठे हुए हैं सिंह राशि में, सूर्य की राशि में। तो लग्न भी अग्नि तत्व और राशि भी अग्नि तत्व। ये निश्चय है कि इनमें एग्रेशन रहेगा, एग्रेसिव नेचर रहेगा, लेकिन उससे ये नहीं, कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। ये कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि लग्न भी इनका अग्नि तत्व है और राशि भी इनकी अग्नि तत्व है। तो ये दोनों ही बहुत बेहतर कंडीशन में स्थिति बनी हुई है। अब चलिए इस कुंडली को समझते हैं। ग्रहों की डिग्री थोड़ा सा समझ लेते हैं। लग्न की डिग्री 9 डिग्री के करीब है। सूर्य 26 डिग्री के करीब है। चंद्रमा इनके 26 डिग्री के करीब हैं। मंगल 8 डिग्री के करीब हैं। बुध देव 11 डिग्री के करीब हैं। गुरु 8 डिग्री के करीब हैं। शनि शुक्र देव जो हैं वो 1 डिग्री के करीब हैं। तो शुक्र थोड़े से कमजोर हो रहे हैं, ध्यान दीजिए। 1 डिग्री 27 मिनट के करीब हैं इनके शुक्र देव। और शनि 26 डिग्री के हैं। राहु और केतु 18 डिग्री 5 मिनट के हैं। तो इस कुंडली में ये स्थिति है 28 डिग्री 5 मिनट के, सॉरी क्षमा कीजिएगा, राहु और केतु जो हैं वो 28 डिग्री 5 मिनट के हैं। तो ये बहुत कमजोर हैं। तो अगर नेगेटिव भी होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर नेगेटिव ग्रह कमजोर हो जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। अब चलिए इस कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं। देखिए, मंगल का रोचक योग दशम भाव में बन रहा है। तो लग्नेश उच्च का होकर दशम भाव में रोचक नामक पंच महापुरुष योग और कुलदीपक योग में भी यहाँ पर बैठा हुआ है, जो कि अति सर्वोत्तम है, कैरियर के लिए बेहतरीन है। शनि स्वराशि के हैं एकादश भाव में। सूर्य को देखिए, सूर्य देव अग्नि तत्व पंचम के स्वामी होके, पांचवें भाव के स्वामी होके, यानी कि इस त्रिकोण के स्वामी होके, इस त्रिकोण में भाग्य भाव में अग्नि तत्व राशि में, धनु राशि में स्वराशि के गुरु के साथ सूर्य देव हैं। तो आपके पंचम का स्वामी नवम भाव में बैठा हुआ है, और यह नवम भाव में अग्नि तत्व राशि में गुरु अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है। अति सर्वोत्तम योग है, ये महान राजयोग कारक है। और दोस्तों, जब भी सूर्य देव नवम दशम एकादश में अग्नि तत्व राशि में हो या चतुर्थ भाव में हो, हालांकि चतुर्थ में थोड़े कमजोर हो जाते हैं, परंतु अग्नि तत्व राशि में हो और दशम को दृष्टि देंगे तो जातक के लिए गवर्नमेंट जॉब का योग आसान हो जाता है। वैसे तो नवम दशम एकादश में किसी भी राशि में हो तो गवर्नमेंट जॉब का योग बनाते हैं, क्योंकि दशम भाव में ये दिग्बली होते हैं सूर्य देव, तो दिग्बल के करीब होंगे। लेकिन अग्नि तत्व में हो तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग चांस बन जाता है उस स्थिति में। तो सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं, तो दिग्बल के करीब है, तो ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है गवर्नमेंट जॉब का। चंद्रमा पंचम भाव में है, तो चतुर्थ का स्वामी पांचवें में चला गया है अपने मित्र राशि में, सिंह राशि में, तो ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, राहु है तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन शनि और शुक्र की दृष्टि है तो केमद्रुम योग नहीं बनेगा। अब देखिए, शनि और चंद्रमा का दृष्टि संबंध आप कह सकते हैं। तो मित्रों, कुछ चीजें नेगेटिव अपने समय पर देंगी, लेकिन कैरियर के लिए कोई बाधा नहीं है। फिर भी इसका उपाय मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, तो जो भी यहाँ प्रॉब्लम दिख रही है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम बात करें कि द्वितीय का स्वामी शुक्र है, जो कि एकादश भाव में एकादश के स्वामी शनि के साथ बैठा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा द्वितीय और एकादश का संबंध है। ये भी गवर्नमेंट जॉब की ओर इशारा कर रहा है। और इनके नक्षत्र स्वामी जो शुक्र के हैं वो मंगल हैं, जो कि दशम में बैठे हुए हैं, तो ये और भी ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। छठे के स्वामी बैठे बने हुए हैं बुध, क्योंकि कन्या राशि आ रही है और बुध जाके दशम भाव में बैठे हुए हैं, तो ये और भी अच्छा है।
अब द्वितीय दे ध्यान दीजिए, कॉम्बिनेशन को समझते हैं। द्वितीय शुक्र एकादश शनि के साथ एकादश भाव में है, तथा द्वितीय यानी द्वितीय, अब देखिए ये स्थिति ज्यादा बेहतर है क्योंकि द्वितीय और एकादश का संबंध यहाँ पर बन रहा है, और यहाँ पर द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र के नक्षत्र स्वामी मंगल हैं, तो ये और भी अच्छा है। तो यहाँ दशम का भी संबंध यहाँ बन गया, और छठे का स्वामी बुध है, वो खुद बैठा हुआ है यहाँ पर दशम भाव में, यानी द्वितीय, छठे, दशम और एकादश का संबंध बना, जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लग्नेश मंगल तथा षष्ठेश बुध की युति कर्म भाव में जॉब के लिए अति श्रेष्ठ है। सूर्य नवम में है तथा उनके नक्षत्र स्वामी शुक्र एकादश भाव में है, जो कि और भी अच्छा है। चंद्रमा केंद्र त्रिकोण राजयोग में पंचम भाव में है, ये भी बेहतर है। तो ये सारी योग ऐसे बता रहे हैं, और लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, दशमेश की स्थिति, सूर्य की, चंद्रमा की, मंगल की, गुरु की, इन सब की स्थिति, लग्नेश की स्थिति ऐसी बता रही है। और ग्रहों की डिग्री भी मिला जुला कर इस प्रकार है कि हम बिल्कुल स्पष्ट और 100% कह सकते हैं कि ऐसा जातक उच्च पद पाएगा और IAS IPS के तरफ 100% बन सकता है। अब IPS किस लिए? तो लग्नेश ही उच्च के होके कुलदीपक योग में दशम भाव में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में, और मंगल प्रशासनिक सेवा में भी कारक बनते हैं, और खास करके पुलिस विभाग में IPS वगैरह का जो पद है, वो पुलिस विभाग जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं मंगल ही। तो इस जातक को IPS बनना भी अगर ये चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन्हें। तो IAS IPS का 100% योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। अब चलिए, केपी से आपने फलित चाहा था, तो केपी से मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इस कुंडली में योग बन रहा है। गवर्नमेंट जॉब का क्या मतलब प्रॉमिस दिखाता है केपी एस्ट्रोलॉजी। चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए केपी एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है। मैं आप लोगों को बहुत बार केपी एस्ट्रोलॉजी से जॉब प्रेडिक्शन का नियम बता चुका हूँ, क्योंकि हमने जन्म समय बिल्कुल करेक्ट कर लिया है। ये बिल्कुल करेक्ट बताएगा केपी, जो कहेगा वो होगा। अगर प्रॉमिस करता है गवर्नमेंट जॉब होगी तो होगी। अब कैसे चेक करना है, बहुत बार नियम बता चुका हूँ आप लोगों को केपी एस्ट्रोलॉजी से गवर्नमेंट जॉब चेक करने का। चलिए ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा आसानी से समझ में आए। देखिए केपी में कुछ नहीं करना है, 6th कस्पल सब लॉर्ड को लेना है। यहाँ पर भाव स्पष्ट पर जाइए, छठे के सामने जाइए और इनके सब लॉर्ड पर जाइए, सब लॉर्ड के नीचे। तो 6 के सामने यानी छठे के सामने और सब लॉर्ड के नीचे, देखिए यहाँ सब लॉर्ड उप नक्षत्र स्वामी लिखा हुआ है, और उसके नीचे छठे के सामने सब लॉर्ड के नीचे यहाँ जाना है। अब क्या देखना है आपको कि छठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी यानी सब लॉर्ड कौन है। तो आप देख सकते हैं छठे के सामने और सब लॉर्ड के नीचे मार्स, MAR यानी मार्स यानी कि मंगल आ रहे हैं। अब क्या करना है, इन मंगल को प्लेनेटरी पोजीशन में देखना है। तो ये देखिए मंगल दे हो गए, ये मंगल। अब मंगल यहाँ हो गए, तो इनके नक्षत्र स्वामी कौन है आपको वो देखना है। तो डायरेक्ट यहाँ इनके नक्षत्र लॉर्ड सूर्य बनते हैं, सन, आप देख सकते हैं। तो ये तो सोने पर सुहागा हो गया भाई। आप सभी मित्र अच्छे से जानते हैं, मैं पिछले वीडियोज में आप सभी को बता चुका हूं इस बात को। थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं। मैं आप लोगों को ये चीज बता चुका हूं कि अगर 6th कस्पल सब लॉर्ड किसी भी प्रकार से सूर्य से या चंद्रमा से कनेक्ट हो जाए, क्योंकि दो रॉयल प्लैनेट्स हैं केपी एस्ट्रोलॉजी या वैदिक ज्योतिष या कोई भी, किंग है, राजा किंग जो है वो सूर्य हैं, और क्वीन जो हैं वो चंद्रमा, और दोनों का गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो यहाँ पर 6th कस्पल सब लॉर्ड मंगल हैं, और मंगल को देखिए, मंगल देव यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य के नक्षत्र में है। तो अब क्या करना है, नियम जैसा कि आप सभी को मैंने बहुत बार बताया है, मंगल को और सूर्य को देखना है कि क्या ये दोनों गवर्नमेंट जॉब का योग दे रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब का भाव दे रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब का भाव कौन सा होता है, 6 भाव, जो छठा भाव है मुख्य भाव है, और 2, 10, 11 सपोर्टिंग भाव है। तो इनमें से 6 आ जाए गवर्नमेंट जॉब के लिए, और सहायक भाव
2, 10, 11 इनमें से कुछ आ जाए तो 100% गवर्नमेंट जॉब प्रॉमिस माना जाएगा। तो 6th कक्षपल सब लॉर्ड छठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी मंगल हैं और मंगल को देखिए 1, 6, 8 और 10 दे रहे हैं। 1, 6, 8 और 10 यानी कि मुख्य भाव 6 आ रहा है और सरकार का भाव यानी गवर्नमेंट जॉब उसका भाव 10 जो होता है वो भी यहाँ पर आ रहा है। अब इनके नक्षत्र स्वामी देखिए सूर्य देव हैं और सूर्य भी 2 दे रहे हैं, सूर्य 6 दे रहे हैं और सूर्य 11 दे रहे हैं। इट मीन्स 6th कक्षपल सब लॉर्ड मंगल और उनके नक्षत्र स्वामी सूर्य दोनों मिलकर 2 दे रहे हैं, 6 दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं और 11 दे रहे हैं। तो 110% गवर्नमेंट जॉब ओके है। मैंने बहुत बार आप सभी को बताया है कि छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी जॉब का भाव 2, 6, 10, 11 में से कुछ दे और साथ में एट द सेम टाइम उसी समय सूर्य से कनेक्टेड हो जाए। कनेक्टेड कैसे होगा? तो राशि लॉर्ड बनकर, नक्षत्र लॉर्ड बनकर, सब लॉर्ड बनकर या सब लॉर्ड बनकर किसी भी प्रकार से सूर्य से उसी समय कनेक्टेड हो जाए तो 100% गवर्नमेंट जॉब का योग बन जाता है। क्योंकि 6th कक्षपल सब लॉर्ड ने भी दिया जॉब का भाव और सूर्य से कनेक्शन भी हो गया और सोने पर सुहागा ये हुआ कि सूर्य भी जॉब का भाव दे रहा है। तो 110% गवर्नमेंट जॉब का उच्च पद का योग है। इसमें 1% भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो आप बिल्कुल आसानी से जातक से कह सकते हैं कि हाँ जी आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे। उच्च पद भी देख लीजिए, वो भी यहाँ से आप देख सकते हैं। अब उच्च पद क्योंकि 10वां भाव आपके कार्य क्षेत्र का है तो इसके सब लॉर्ड को भी देख लीजिए। देखिए इनके सब लॉर्ड जो हैं वो मार्स हैं यानी कि मंगल ही है 10वें भाव के उपनक्षत्र स्वामी और उनके नक्षत्र स्वामी सूर्य हैं। तो स्वाभाविक रूप से मंगल सूर्य जो भी है वो प्रशासनिक सेवा के तरफ इस जातक को ले जाएंगे, इसी के कारक हैं। तो जातक प्रशासनिक अधिकारी ही बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब दोस्तों हमने जॉब प्रॉमिस चेक कर लिया केपी एस्ट्रोलॉजी से, जो कि कभी गलत नहीं हो सकता, इसलिए कि जन्म समय संशोधन किया गया है। तो 100% ओके है। अब जॉब कब होगी? तो देखिए जॉब कब होगी तो जब इनका आप चार्ट बनाएंगे, कुंडली बनाएंगे तो देख लीजिएगा अभी राहु की दशा शुरू मतलब कि शुरू है। इनकी राहु की दशा चल रही है और वह 2037 तक चलेगी। 2037 तक चलेगी और राहु देव जो हैं वो देखिए इस कुंडली में जॉब का भाव आप राहु को देखिए 6 और 10 दे रहे हैं। 6 और 10 जॉब का भाव दे रहे हैं, अतः राहु की दशा में जॉब होगी। इसी में गुरु का अंतरदशा जो है नवंबर 2021 से 2024 तक है और गुरु जॉब का भाव 10 दे रहे हैं, सपोर्टिंग भाव 10 दे रहे हैं। और दोस्तों यह ध्यान रखिएगा 10 सरकार का भाव है, अगर 10 नहीं आए तो जातक गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता। 10 का आना जरूरी है। अगर 2, 11, 6 के साथ आ जाए तो कोई जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब होगा, वो प्राइवेट जॉब भी कर सकता है। लेकिन 10 आ जाए तो 100% श्योर है कि वो गवर्नमेंट जॉब ही करेगा। तो गुरु के अंतरदशा चलेगी इसमें 21 से 24 तक और गुरु यहाँ पर दे रहे हैं जॉब का भाव 10। अब इसी में मंगल का प्रत्यंतर 16-10-2023 से 6-12-2023 तक है और मंगल जॉब का भाव देख ही रहे हैं आप, दे ही रहे हैं। 6 और 10 दोनों जॉब का भाव मंगल देव दे रहे हैं। अतः 16-10-2023 से 6-12-2023 तक यानी राहु की दशा में गुरु का अंतर में और मंगल के प्रत्यंतर में जॉब होगी। यानी कि आपके अक्टूबर 2023 से लेकर दिसंबर या अक्टूबर 2023 से लेकर दिसंबर 2023 यानी 16 अक्टूबर 2023 से लेकर 6-12-2023 के बीच इनकी जॉब इन 2 महीनों के अंदर होगी। और गोचर भी जब आप लोग चेक करेंगे तो गोचर भी इस समय को शो कर रहा है। तो 2023 के लास्ट तक इनकी जॉब 100% हो जाएगी। आईएएस आईपीएस बनने का प्रबल योग है। आप दोनों के क्षेत्र में ट्राई करेंगे, प्रशासनिक अधिकारी बनने का बहुत ही प्रबल योग है आपकी कुंडली में। आपने शादी की पूछा था तो शादी अप्रैल 2024 के बाद आपकी हो जाएगी और लड़की 110% गवर्नमेंट जॉब में होगी। एक पुत्र और 2 पुत्री का योग है आपकी कुंडली में और 1 से अधिक मकान और वाहन का योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। जो कुछ उपाय करना है या रत्न है कुछ पहनने होंगे आपको, मैं आपको आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर देता हूं, वो उपाय कर लें। तो दोस्तों अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आए, आप लोगों को कुछ ज्ञान वर्धन हुआ इससे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।